ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. आवाज़ क्लियर है? सबको सुने दी? ठीक है. आज हम लोग पढ़ेंगे मुंडक उपनिषद. अभी तक हम लोगों ने देखी हैं जो पढ़े हैं 4 उपनिषद. सबसे पहला ईशावास्य उपनिषद, फिर देखा था हम लोगों ने केन उपनिषद, कठोपनिषद और उसके बाद प्रश्नोपनिषद. आज मुंडक उपनिषद 5th नंबर का उपनिषद पढ़ेंगे. एक बार अपना अपना सब सिलेबस अपने हाथ में रखिए, जो उपनिषद जहाँ से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. मुंडक उपनिषद तो जो हमारा मुंडक उपनिषद है, हम लोग ने उपनिषद के संदर्भ में कुछ चीज़ें पढ़ रखी हैं. पहले उसको देख लेते हैं और फिर जो हमारा सिलेबस में दिया हुआ है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको समझ लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं. तो जब हम लोगों ने उपनिषद के बारे में पढ़ा था, वेद उपनिषद, तो वहाँ क्या देखा था कि वेद जो है हमारे, वेद में जो ज्ञान है वो कौन सा ज्ञान है? सृष्टि का ज्ञान. कि सृष्टि का रहस्य, सृष्टि क्यों है, कैसी है, कहाँ से उत्पन्न होती है, जीव कहाँ से आता है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है और परमात्मा क्या. परमात्मा तो ईश्वर से ही हो गया, और जीवात्मा क्या है. ठीक, ये सब हम लोगों ने इसमें पढ़ा था. फिर हमने वेद में ही देखा था कि वेद का ज्ञान का अर्थ समझा. फिर वेद में ही उपनिषद भी समाहित हैं. तो वेद में उपनिषद कैसे समाहित हैं कि वेद का जो सार है, जब हम वेद को सही ढंग से पढ़ते हैं, समझते हैं, जीवन में अपनाते हैं, तो धीरे धीरे हम उसके सार तत्व की ओर मुड़ जाते हैं. मतलब जब हम संसार का सदुपयोग करते हैं तो वेद क्या है? संसार का सदुपयोग करना सिखाते हैं. पूरे जीवन को कैसे सुंदर ढंग से जिया जाए. और फिर उसके बाद एक ऐसी स्थिति आती है कि जब हमको लगने लगता है कि संसार की प्रत्येक चीज़ें, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, खुद अपने शरीर में, पूरी सृष्टि में सब कुछ परिवर्तनशील है. और जब सब परिवर्तनशील है तो ऐसे में वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें सदा सर्वदा शांति दें, आनंद दें, सहजता दें, मुक्ति दें और एक दूसरों के साथ रहते हुए भी अपने आप में अलग कर दें. तो वो सब क्या है? वो कब होगा? जब हम लोग वेद जब पढ़ते हैं तो वेदों का सदुपयोग करने के बाद, पूरी प्रकृति का सदुपयोग करने के बाद, संसार का सदुपयोग करने के बाद हम इस स्थिति में अपने आप पहुंचना शुरू कर देते हैं. तो ये क्या है? वेद के अंदर ही उपनिषद है. जैसे हम लोग दही के अंदर क्या निकालते हैं? मक्खन निकालते हैं. दूध में ही मक्खन छिपा हुआ है. तो बस वेद के अंदर ये मक्खन वही है जो उपनिषद है. फिर दूसरा पॉइंट हम लोग ने इसमें देखा था कि जो हमारे वेद हैं और उपनिषद हैं, तो उपनिषद का अर्थ क्या देखा था कि गुरु के, सदगुरु के निकट बैठकर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना. मतलब हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जब हम आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करेंगे, ये हम किताबों से, अपने आप से, लोगों से जुड़कर प्राप्त नहीं कर सकते. इसके लिए वही सद्गुरु, संत, महापुरुष चाहिए जिन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त कर रखा हो. तो ये वेद क्या है? जिन्होंने वेद का ज्ञान प्राप्त कर रखा है वही हमारे क्या है? ऋषि हैं. ऋषियों ने किसकी खोज की है? सृष्टि के ज्ञान की. तो वेद क्या है? सृष्टि के ज्ञान की जो खोज है वो ऋषियों के द्वारा की गई है. इसीलिए वेद को अपौरुषेय बोला जाता है, क्योंकि ऋषियों ने अपना नाम बताने की जरूरत ही नहीं समझी. जब पूरी सृष्टि के रहस्य को समझा तो लगा कि यहाँ पर इसकी आवश्यकता ही नहीं है कि हमारे शरीर की क्या पहचान. ठीक. फिर इसी में उपनिषद में हमने आगे क्या देखा था कि जो वेदांत है, वेदांत में 3 चीज़ें थी. उपनिषद क्या है? वेदांत है. वेदों का अंतिम भाग वेदांत या उपनिषद. तो वेदांत क्या है? 3 चीज़ों से को कनेक्ट करते हैं: ईश्वर, जीव और जगत.
तो ईश्वर क्या हो गया? ईश्वर, जीव और जगत। अब अपने आप को हम लोग देखें तो हम क्या कर रहे हैं? हम तीनों से कनेक्टेड हैं। जीव का मतलब हमारे जीवन है, जगत का मतलब उस जगत में हम सरवाइव कर रहे हैं, ईश्वर का मतलब ईश्वर की बनाई हुई ही ये प्रकृति है। तो तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। लेकिन हम अपने जीवन में, जब तक हमारे जीवन में सद्गुरु का ज्ञान नहीं आता है, या ये कह दें जब तक हम संसार का सदुपयोग नहीं कर लेते, तब तक हम इन तीनों को एक नहीं समझ पाते हैं कि किसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है, किसको कैसे हम अपने जीवन में उतारें। तो ये हम वेद उपनिषद में समझ कि उपनिषद का अर्थ क्या है। फिर हमने इसी उपनिषद में क्या देखा था? 4 वाक्य थे हमारे वेदांत के, वेदों के। प्रज्ञान ब्रह्म, वो क्या था? प्रज्ञानम ब्रह्म क्या था? कि जो शिष्य हैं, जो उपनिषद का ज्ञान ऋषियों से प्राप्त करने, ऋषियों के पास प्राप्त करने के लिए गए हैं, वो क्या कह रहे हैं कि जब उन्होंने ज्ञान को सुना तो ऋषियों ने सुनने पर श्रवण में क्या बताया? प्रज्ञानम ब्रह्म। ऋषियों ने बताया कि पूरा जो ब्रह्म, पूरी जो सृष्टि है वो सब ब्रह्म है, या ब्रह्म की चेतना है, या वही ईश्वर है, सब ऐसे बताया। तो जो शिष्य थे उन्होंने दूसरा क्या, उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था कि फिर हम कौन हैं? तो ऋषियों ने फिर उनको एक होमवर्क दिया कि आप जाओ का एक होमवर्क करके आओ, अपने आप पर मनन करके आओ। तो जो शिष्य थे उन्होंने क्या आंसर दिया जब मनन करके आ गए? अयम आत्मा ब्रह्म। पहले तत्वमसी आया, उन्होंने कहा कि हम कौन है? तो ऋषियों ने बोला था कि तत्वमसी प्रज्ञानम ब्रह्म, पूरा ज्ञान का सार दिया ऋषियों ने शिष्यों को। शिष्यों का दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या हुआ ऋषियों से कि फिर हम कौन है? ऋषियों ने बोला तत्वमसी। इस पर होमवर्क किया, होमवर्क करके जब फिर ऋषियों के पास अपनी बात व्यक्त की तो क्या बताया? अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा ब्रह्म है, यह आत्मा ही ब्रह्म है। फिर ऋषियों ने होमवर्क दिया, निधिध्यासन करके आओ फिर से। तब चौथी बार में या तीसरी बार में उन्होंने क्या आंसर दिया जो हम लोग पढ़ते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, एको अहम द्वितीयो नास्ति। तो ये क्या है? ये 4 वो महावाक्य हैं जो हमारे उपनिषद को पूरी तरीके से, उपनिषद के ज्ञान को बताते हैं। तो जो भी हम लोग उपनिषद पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ेंगे, इसमें केवल एक ही ज्ञान की चर्चा है, ब्रह्म ज्ञान की। बस वो ब्रह्म ज्ञान किसको कैसे कैसे मिला, किसके द्वारा मिला, इन 10 उपनिषद में केवल हम लोग यही पढ़ते हैं। और ब्रह्म ज्ञान ही इस संसार में पाने योग्य है। हम लोगों का जो मनुष्य जन्म है वो किसके लिए मिला है? ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने का मीन्स क्या हो गया कि हमारा जो जीवन है वो केवल हमें एक नई खोज करने के लिए मिला था कि हम कैसे ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लें। बाकी हमें कुछ करने के लिए नहीं मिला। संसार का सदुपयोग करेंगे, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हमने क्या पढ़ा उपनिषद में। फिर जो उपनिषद है उनमें पूरी ब्रह्म ज्ञान की चर्चा है। और ये ब्रह्म ज्ञान क्या है? जब हम लोग ब्रह्म ज्ञान की कहीं भी चर्चा पढ़ेंगे उसमें हमारा जो प्राण तत्व है वो जितना स्ट्रांग होगा, बल्कि इसकी गहराई में सभी जगह जो हम लोग के ओरिजिनल PDF है उनमें देखेंगे ब्रह्म ज्ञान क्या है? प्राण विद्या ही है। क्योंकि प्राण विद्या पर ही आधारित है ब्रह्म ज्ञान, कि जितना हमारा प्राण बल मजबूत होगा उतना ही ब्रह्म ज्ञान के लिए हम तत्पर होंगे या उसको पाने का प्रयास करेंगे या प्राप्त कर लेंगे। जब तक हमारा प्राण बल इतना मजबूत नहीं होगा कि हमें संसार की सभी चीज़ें नीरस लगने लगे, या ये कह दे कि संसार की सभी चीज़ों की वास्तविकता पता चल जाए। क्योंकि संसार में क्या है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, कंटिन्यू नहीं है। तो ये कब पता चलेगा? जब आपका प्राण बल जितना मजबूत होगा। जितना प्राण बल कमज़ोर होता है उतना तो हमें लगता है कि ये व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाए, या हमारा पड़ोसी हमसे ना बोले, हमारे घर के लोग ना बोले, या कोई प्रोफेशन में जॉब छूट जाए तो हमें क्या लगता है? जीवन खत्म हो गया। ठीक, तो प्राण बल क्या है? ये हमारे जीवन की उन्नति का पहला एक स्टेप है जो हमें सतत आगे ले जाता है। तो ये सब हम लोग किसमें पढ़ रहे हैं? उपनिषद में चर्चा कर रहे हैं। तो जब हम लोग उपनिषद में पढ़ रहे हैं तो हम लोग ने 4 जो उपनिषद पढ़े थे। ईशावास्य उपनिषद, पहला उपनिषद क्या था? पद्यात्मक था। जो हमारे 18 उपनिषद हैं उन पर आधारित, 18 जो श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर्स हैं उस पर आधारित था। फिर हमने केन उपनिषद देखा। यहाँ पर यक्ष जो हैं ब्रह्म का रूप लेकर आए हैं, और उमा और जो हमारे और देवता हैं उनके बीच संवाद है, और उनके अहंकार को कैसे नष्ट किया गया है। जैसे हम लोग कई बार सोच लेते हैं ना कि हम करते हैं, हम लोग सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन एट लास्ट जो एनर्जी है वो ईश्वर से ही कनेक्ट होगी।
फिर कठोपनिषद पढ़ा, यम और नचिकेता के बीच जो संवाद है कि एक 5 साल का बच्चा भी कितना जागृत अवस्था में है, और ये भी समझ में आ रहा है कि 5 साल के बच्चे को भी ये चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, तो मनुष्य जन्म किसके लिए मिला हुआ है। ये क्या है, यम और नचिकेता के संवाद में क्या समझ में आया कि जो यम है वो सब देने को तैयार है ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर। तो ये तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि इसका अर्थ हुआ कि ब्रह्म ज्ञान से बड़ी बात कोई भी नहीं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का मीन्स है जब हम चीज़ों को जो जैसा है उसको वैसा देखते हैं और ये समझते हैं कि इस संसार में सब कुछ गुजरने वाला है, ये बात हम स्वीकार कर लेते हैं पूरी तरीके से। प्रकृति की जगह हम अपने अस्तित्व में आ जाते हैं। ये हमने देखा था कठोपनिषद में। फिर प्रश्नोपनिषद में हमने लोगों ने 5 जो प्राण है उसके बारे में पढ़ा, 6 जो मुख्य प्रश्न है, सबका एट लास्ट जो विषय था वो ब्रह्म ज्ञान ही था। फिर नेक्स्ट हम लोग इसी में देख रहे हैं, आज जो हम लोग देख रहे हैं मुंडक उपनिषद। तो मुंडक उपनिषद के बारे में एक अपने आप में यूनिक उपनिषद। पहला जो मुंडक का अर्थ है वो क्या है, मुंडक का अर्थ होता है मन का मुंडन करना। मन का मुंडन करना मुंडक का अर्थ है, क्योंकि जिसका मन में उठने वाले विचार गिरने शुरू हो जाएं या बहुत कम हो जाएं, या मन की सारी इच्छाएं आकांक्षाएं सही दिशा में चलने लगे, तो ये सब क्या है, मन का मुंडन होगा। मन का मुंडन का मीन्स हो गया, अभी हम लोग सुखी दुखी किसके आधार पर होते हैं, मन में उठने वाले विचारों के आधार पर। जबकि हमें पता है कि कोई भी परिस्थिति एक जैसी नहीं रहेगी, कोई भी परिस्थिति एक जैसी नहीं रहेगी। दुखी हैं तो सुखी भी होंगे, सुखी हैं दुखी भी होंगे। आज खुश हैं और हमारा शरीर कितना भी सुंदर हो और कितना भी इसको हम अच्छा मेंटेन करें, ये अपने आप धीरे धीरे करके कमज़ोर भी होगा और धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर भी आगे बढ़ जाएगा। तो ये क्या है, मुंडक जो उपनिषद है, मन का मुंडन करना। सब कुछ पता भी है लेकिन हर चीज़ से हम बार बार कनेक्ट हो जाते हैं, और कनेक्ट होना भी बुरा नहीं है, इतना ओवर अटैच्ड हो जाते हैं कि हमें खुद ही नहीं समझ में आता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो जितने उपनिषद हैं वो केवल एक ही बात बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर केवल संसार का सही ढंग से सदुपयोग करें। इस संसार में कोई भी चालाकी, होशियारी, छोटी छोटी चीज़ों में चीटिंग, या ये बोले कि किसी भी चीज़ को हमारी है नहीं है, कहीं पर भी अगर हम थोड़ा सा भी एक पॉइंट में भी इफ बट करेंगे तो फिर हमारी यात्रा रुक जाएगी। तो यहाँ क्या है, मान लो हमने चालाकी से भी कुछ प्राप्त कर लिया तब भी यहीं छोड़ कर जाएंगे, और ईमानदारी से प्राप्त किया तब भी छोड़ जाएंगे। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना रहा है कि ईमानदारी से प्राप्त किया तो हम मुक्ति की ओर जा रहे हैं, चालाकी से प्राप्त किया तो बंधन की ओर जा रहे हैं, बस इतना फ़र्क है। बाकी राम भी धरा पर आए, वो भी शरीर छोड़कर गए और रावण भी गए, तो फ़र्क कुछ खास नहीं था दोनों के बीच में। लेकिन जो उनके कर्मों की गति का फ़र्क है वो फ़र्क आज भी याद रखा जाता है और वो हमारे प्रेरणा का स्रोत भी बनता है। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो मुंडक उपनिषद की बात कर रहे हैं। मुंडक का मीन्स हुआ मन का मुंडन करना। तो मन के जो ऐसे विचार जो श्रेष्ठ नहीं हैं, जो हमें मुक्ति की ओर नहीं ले जाते हैं, उन सब का हमें क्या करना है, मुंडन करना है, उनको अपने जीवन से समझदारी के साथ हटाना है। तो मन का मुंडन होगा कैसे, मन का मुंडन हो, या हम लोग उपनिषद की बात करें तो उपनिषद हमारे किसका विषय होते हैं, राजयोग में ध्यान का विषय होते हैं। जब हम ध्यान की यात्रा पर होते हैं तब हम उपनिषद की शुरुआत करते हैं, क्योंकि जब हम लोग यम नियम आसन यहाँ तक की बात करते हैं, प्राणायाम की प्रत्याहार तक में भी जाते हैं। प्राणायाम से तो खैर हम लोग मन की ओर जा रहे हैं, मन को कंसंट्रेट कर रहे हैं, इससे पहले की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सब प्रकृति को सुंदर बनाने में। लेकिन जब हम लोग ध्यान की यात्रा करते हैं तब हम मन के विचारों को रोक पाते हैं, या मन के विचारों को समझकर ये समझ पाते हैं कि किसको रखना है और किसको छोड़ना है। तो ध्यान में हमें क्या समझ में आता है, जो चीज़ें जैसी हैं उनके बारे में हमें सही सही ज्ञान समझ में आता है, या हम उसको अनुभव में ले पाते हैं। अब देखते हैं जो हमारा मुंडक उपनिषद है, अपना पहले एक बार सिलेबस देख लीजिए, फिर आते हैं स्क्रीन पर देखते हैं। सिलेबस में देखेंगे मुंडक उपनिषद में ब्रह्म विद्या हेतु 2 उपागम दिए हुए हैं, ठीक, और सबको बोलते हैं 10 मिनट डेली अपना सिलेबस देखेंगे। ब्रह्म विद्या हेतु 2 उपागम, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी 2 चीज़ें हमारे पास हैं,
पराविद्या और अपराविद्या, ये सिलेबस में सब देखेंगे। फिर सेकंड उसी में आगे है ब्रह्म विद्या की महानता, कि ब्रह्म विद्या श्रेष्ठ क्यों है, ये पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट है इसी में स्वार्थ युक्त कर्मों की निरर्थकता, कि जो हमारे कर्म हैं जो स्वार्थ से पूरित होकर हम लोग या युक्त होकर कर्म करते हैं वो निरर्थक है, इसलिए निस्वार्थ भाव से कर्म करें। नेक्स्ट है तप और गुरु भक्ति। तप और गुरु भक्ति, गुरु भक्ति का मीन्स हो गया कि जब तक हम गुरु के वचनों में, सदगुरु के वचनों में या सदगुरु के जीवन में, सदगुरु की वाणी में हम पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, तब तक ये ज्ञान हमारे जीवन में घटित नहीं होगा। नेक्स्ट है इसी में सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हो रही है। फिर ध्यान का अंतिम लक्ष्य क्या है, ब्रह्म अनुभूति। ध्यान का भी अंतिम लक्ष्य ब्रह्म अनुभूति है और जो हमारा जीवन का लक्ष्य है वो भी ब्रह्म अनुभूति है। चलिए आप देखते हैं, हम लोग इसकी जो शेयर हो रही है उसको सामने लेते हैं। वेद अथर्ववेद की सौनकी शाखा से संबंधित है। यहाँ पर वेद कौन सा है, मुंडक उपनिषद का अथर्ववेद है। अथर्ववेद की जो सौनकी शाखा, ये सारे क्वेश्चन हैं हमारे कि अथर्ववेद की सौनकी शाखा से संबंधित है मुंडकोपनिषद। संरचना इसमें है कि कुल 3 मुंडक हैं जो चैप्टर हैं और प्रत्येक के 2-2 खंड है, उनका डिवाइडेशन। नाम का अर्थ है मुंडक मीन्स मन का मुंडन करना, तो मन का मुंडन का कर्म मीन्स हुआ अविद्या, अज्ञानता से मुक्त करने वाला ज्ञान। इस उपनिषद में महर्षि अंगिरा ने सौनक ऋषि को 2 प्रकार की विद्या समझाई है। अभी हम लोग ने सिलेबस में भी देखा था, इसलिए आपको सिलेबस को भी सामने दिखाया ताकि ये समझ में आ जाए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमारी स्लाइड सामने शेयर की जा रही है। तो जो हमारे 2 विद्याएं हैं कौन कौन सी, पराविद्या और अपराविद्या, ये हम लोग सभी उपनिषद में लगभग देख रहे हैं। पराविद्या हमारी क्या है, ब्रह्म ज्ञान जिससे मोक्ष प्राप्त होता है, और अपराविद्या क्या है, वेद, वेदांग, शास्त्र, अध्ययन आदि का ज्ञान। जितनी भी सांसारिक विद्याएं हैं हमारी, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो, मेडिकल फील्ड हो, स्पेस एस्ट्रोनॉट से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, जितना भी संसार का ज्ञान है वो सब किसके अंदर आएगा, अपराविद्या के अंदर आएगा। हमारे शरीर का ज्ञान किसके अंदर आएगा, अपराविद्या के अंदर आएगा। वेद हम पढ़ते हैं, हमें लगता है कि ये वेद के बहुत उच्च ज्ञाता हैं, लेकिन वेद के उच्च ज्ञाता भले ही हों, श्रेष्ठ जो वेदों का पाठ करने वाले वो भी हो सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किए। तो वेद क्या है, वेद वेदांग में हम लोग ने 6 चीज़ें, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ये सब देखा था। तो वो सब क्या है, सब वेदांग का जो हिस्सा है, और जो हमारे जितने भी शास्त्र हैं सब कुछ हमारे संसार को सुंदर बनाने के लिए एक व्यवस्था में रखे गए हैं। और ये भी है कि यदि जो हमारा अपराविद्या है इसको ठीक ढंग से हमने इसका सदुपयोग नहीं किया तो पराविद्या हमारे जीवन में घटित नहीं होगी। क्योंकि अभी इसमें हम लोग ने जो डीप में अभी PDF आज आपको मिलेगा उसको देखेंगे कि जो हमारी अपराविद्या और पराविद्या क्यों बार बार एक साथ, विद्या, विद्या, संभूति, असंभूति, ये सब क्यों ऐसे लिए जा रहे हैं, कनेक्ट किए जा रहे हैं। क्योंकि इनका अर्थ है कि जिस व्यक्ति ने या जिन महान आत्माओं ने या जो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, यदि उन्होंने संसार का पूरा सदुपयोग नहीं किया है तो वो अपनी यात्रा से भटक जाएंगे। इसलिए संसार में जो जहाँ हैं पहले अपने सही ढंग से कर्तव्यों को निभाते हुए जीवन जिए। और ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जब हम संसार को जो छूटने वाला है यहाँ पर ईमानदारी से भरा जीवन नहीं जी पा रहे हैं या जी नहीं पाने का हमारा मन है, तो फिर हम अध्यात्म की बात हमारे जीवन के लिए नहीं है। और जब तक हम अध्यात्म को नहीं पाएंगे तब तक हम एक जो सहज शांति और आनंद है उसको प्राप्त नहीं होंगे। तो अपराविद्या में संसार को जो कुछ भी हमारे संसार को सुंदर बनाने के लिए व्यवस्था है उसके साथ हमें जीवन जीना है। और फिर पराविद्या क्या है, जब अपराविद्या का हम सही सदुपयोग कर लेंगे तब हम पराविद्या की ओर आगे बढ़ेंगे। और पराविद्या को प्राप्त करने के लिए सद्गुरु के निकट जाना या उनकी बात को अपने जीवन में उतारना आवश्यक है, उसके बिना पराविद्या संभव नहीं है। फिर ज्ञान परंपरा क्या, गुरु शिष्य में जो हमारे उपनिषद का मुख्य हिस्सा है।
या अर्थ है उपनिषद का। अब देखते हैं जो हमारे ब्रह्म की बात हो रही है, तो यहाँ पर अथर्वा ऋषि, अंगिरा ऋषि, भारद्वाज पुत्र सत्यवाह, महर्षि अंगिरस, शौनक ऋषि, इसमें सभी लोगों का वर्णन है। लेकिन जो अभी हम लोग प्रॉपर यहाँ जिसकी चर्चा कर रहे हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये महर्षि जो अंगिरा हैं वो शौनक ऋषि जी को ब्रह्म ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। यह शौनक ऋषि जी का जो क्वेश्चन है वो किससे है? अंगिरा ऋषि जी से। दोनों ही ऋषि महर्षि हैं, लेकिन यहाँ पर अभी महर्षि जो शौनक हैं वो क्या है, ये सब ऋषि परंपरा में आ रहे हैं, तो ये अंगिरा ऋषि जी से अपने प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या क्वेश्चन है? हे भगवान, वह कौन सी वस्तु है जिसके ज्ञान से सब कुछ ज्ञात हो जाता है? एक है कि हम लोग क्या करते हैं, सारा ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तब भी पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है। और एक क्या है कि हम ऐसा कौन सा ज्ञान प्राप्त कर लें कि फिर हम और जितने ज्ञान हैं उनको प्राप्त कर लें। अब इसको एक उदाहरण लेते हैं, फिर आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। आचार्य श्री राम शर्मा जी, उन्होंने भी सारे उपनिषद को पर कमेंट्रीज लिखी है। एक बार आज से 1980 की बात है, उससे पहले की शायद बात है, वहाँ पर फ्रांस के पूरी एक टीम आई साइंटिस्ट की, और मेडिकल जो डिपार्टमेंट उसकी टीम आई। अब जो गुरुजी हैं, मतलब उस समय शरीर में थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्हें तो कोई भाषा आती नहीं है, क्योंकि वो 3rd तक पढ़े थे, हिंदी आती, संस्कृत आती। अब जो प्रणव पांड्या जी जो पूरा मिशन देख रहे हैं, तो वो वहाँ पर मीडिएटर के रूप में बैठे, तो जो वो लोग बात करते, फ्रांस वाले लोग, वो गुरुजी को हिंदी में समझाते, उनसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते, फिर हिंदी में समझाते, फिर गुरुजी की भाषा को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कन्वर्ट करके फिर उन्हें समझाते। ये सिलसिला बस कुछ देर चला, कुछ देर मीन्स 20 मिनट। उसके बाद गुरुजी ने उनको कहा कि अब आप हट जाओ यहाँ से, अब हम आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे। बहुत बड़ी टीम थी, वो बोल भी रहे हैं और गुरुजी भी बोल रहे हैं, और लोगों को समझ में आ रहा है कि वो इंग्लिश में बोल रहे हैं, गुरुजी हिंदी में बोल रहे हैं, इवन संस्कृत के भी वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। अब दोनों लोगों को, जो पूरी टीम है और गुरुजी, सबको एक दूसरे की बात समझ में आ गई। और पूरे प्रोजेक्ट, और बहुत बड़ी वो जो क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट था जिस पर काम होना था, गायत्री मंत्र को कैसे पहुंचाना है, उसके साइंटिफिक व्यूज़ क्या हैं, ये सबको कनेक्ट करना था। सब कुछ फाइनल हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब हम जिस ज्ञान की स्थिति में उपलब्ध होते हैं, उस जगह पर जब हम उपलब्ध होते हैं, तो हम किसी की भी चीज़ों से जुड़ जाते हैं, किसी के भी सेंस से जुड़ जाते हैं। अब इसको उदाहरण में लेते हैं महर्षि रमण जी की कहानी। जो उनका जीवन क्या है, वो वहीं सांप भी हैं, बिच्छू भी हैं, गाय भी बैठ रही है, शेर भी उनके सत्संग में बैठ रहे हैं, और फॉरेनर्स पूरी दुनिया में सबसे अधिक उन्हीं के सत्संग में आते हैं। और अभी अब तो नहीं है, लेकिन लोग वहाँ पर आते जाते बराबर हैं। तो ये क्या हुआ कि जब हम अपने पूरे ईश्वर के अस्तित्व के साथ जुड़ जाते हैं, तब हमें किसी की भावनाओं से के साथ जुड़ना और उनके साथ एक रेपो बिठाना कहीं कुछ प्रॉब्लम में नहीं आता है। तो ये क्या है, ये इसी ज्ञान की बात हो रही है। ब्रह्म ज्ञान कौन सा ज्ञान है जिसमें सब एक दृष्टि में जुड़ते हैं। और जब तक हम अपने में होते तो क्या होता है, एक व्यक्तिगत ज्ञान है और एक समष्टिगत ज्ञान है। तो ब्रह्म ज्ञान समष्टिगत हो गया और हम लोग जो जीवन जी रहे हैं वो व्यक्तिगत हो गया। तो अब हम लोग क्या देखें, तो क्लियर हो रहा है कि हम लोग किस ज्ञान की बात करें। तो पहले हम संसार को सही से जिएंगे, वो भी ईमानदारी के साथ। जब लोग बोलते हैं ना कि ईमानदारी से जीवन नहीं चल सकता है, तो आप समझ लेना कि ये कुछ गलत बोल रहे हैं। आप ईमानदारी से पूरे जीवन को बहुत अच्छा चला सकते हैं, और चलाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा भी। नेक्स्ट है इसी में कि अंगिरा ऋषि उत्तर क्या देते हैं। क्वेश्चन था हमारे शौनक जी के द्वारा, और अंगिरा ऋषि जी उसका उत्तर दे रहे हैं कि अपरा विद्या, 2 प्रकार की विद्या जाननी चाहिए, या ये बोले कि 2 प्रकार की ही विद्या होती है। अपरा विद्या निम्न ज्ञान, जिसमें 4 वेद हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और 6 वेदांग जो हैं इनके अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये सब क्या है, अपरा विद्या। मतलब कितना श्रेष्ठ ज्ञान है। जब इतने श्रेष्ठ ज्ञान को हम संसार में सही ढंग से प्राप्त करके अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तब हम परा विद्या के लिए तैयार होते हैं। फिर परा विद्या क्या है, उच्च ज्ञान है, जिससे अक्षर ब्रह्म का
ज्ञान होता है। अक्षर ब्रह्म का मीन्स होता है ओमकार। ओमकार ईश्वर की ही व्याख्या से कनेक्ट किया जाता है। फिर इसमें ब्रह्म विद्या का उपदेश है कि ब्रह्म विद्या का उपदेश किसके द्वारा दिया जा रहा है। अभी यहाँ पर अंगिरा ऋषि जी के द्वारा सौनक जी को ये ज्ञान दिया जा रहा है। तो अथर्ववेद के ब्रह्म ने ब्रह्म विद्या का उपदेश क्रमशः अपने शिष्यों को दिया। सौनक नामक एक महान गृहस्थ ऋषि, आप देखेंगे ऋषि सब लगभग गृहस्थ हैं। ये भी समझ में आ रहा है कि गृहस्थ जीवन का क्या महत्व होता है। जैसे छोटी छोटी चीज़ों में लगता है ना कि गृहस्थ जीवन से हट जाओ, अगर वो नहीं निभा पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही, एक तरफ तो लगेगा, अगर ईगो को सेटिस्फाइड करना है तब तो लगेगा कि हाँ ठीक है, और अगर ईगो को सेटिस्फाइड ना करना हो तो आप समझ लो संसार में अच्छा है बुरा है, उन सब के बीच यदि अपनी मानसिक स्थिति को हमने ठीक कर लिया है और बस एक ही बात ध्यान रखनी कि अपनी लाइन को ऊपर करना है, दूसरे की लाइन के साथ मिसमैच नहीं करना है। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे वो चीज़ें हैं जो गृहस्थ जीवन में भी हम सही कर्म करते हुए ब्रह्म विद्या के ज्ञान की ओर आगे बढ़ जाएंगे। उसको प्राप्त करने के लिए हम योग मार्ग को अपनाएंगे। फिर क्या है, महान गृहस्थ ऋषि अंगिरा के पास जाकर पूछते हैं ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसे जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है। उत्तर अभी हम लोगों ने 1-2 एग्जाम्पल लिए थे, वो इसी से संबंधित थे। अब देख रहे हैं हम लोग इसमें जो ज्ञान है उसको पहले समझ लें कि ये किस तरह से ज्ञान में को उदाहरण दे रहे हैं। एक मकड़ी का जो जाला है उससे संबंधित है, एक प्रकृति से संबंधित है, और एक हमारे जो बाल हैं वो कैसे बढ़ जाते हैं, नेल्स जो नाखून है वो कैसे बढ़ जाते हैं, ये सबको एग्जाम्पल में लिया गया। तो विश्व की जो उत्पत्ति है उसको का पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं। फर्स्ट, जैसे मकड़ी अपने शरीर से जाल उत्पन्न करती, जाला बनाती है और उसे अपने ही में ही समेट लेती है, उसी प्रकार ये जगत ब्रह्म से उत्पन्न होकर उसी में लीन हो जाता है। अब मकड़ी क्या करती है, मकड़ी जाला बनाती है, फिर उसी जाले में वो फंसती भी है, उसी में पूरा सर्वाइव करती घूमती है, उसी में उसका भोजन पानी सब कुछ चल रहा है, और एक जनरेशन जो मतलब सृजन भी हो रहा है, उसी में किसी का सृजन हो रहा है और किसी का शरीर छूट रहा है, सब कुछ उसी के अंदर चल रहा है, जाले में चल रहा है, और मकड़ी ने ही बनाया है। फिर एक ऐसा टाइम आता है मकड़ी को अगर बहुत उलझन हुई कि अब बस बहुत हो गया, तो मकड़ी ने क्या किया, खुद ही जाले को खा भी लिया, मतलब जो उसने बनाया उसको खा भी लिया मकड़ी ने। ऐसे ही ये जो संसार है, विश्व है, प्रकृति है, इसको ईश्वर ने निर्माण किया, ईश्वर के द्वारा ये बनाई गई, संचालित की गई, और एक समय आता हम लोग बोलते हैं ना प्रलय हो गया। प्रलय का मीन्स क्या है, वापस प्रकृति समाहित हो गई जाकर ईश्वर के पास। तो ये हम लोग विश्व की उत्पत्ति का क्रम देख रहे हैं और कैसे प्रलय में परिवर्तित होते हैं या प्रलय की तरफ वापस जाते हैं। अब हम लोगों के शरीर में क्या, हमारा ही शरीर है, हमारे ही बाल बढ़ रहे हैं, हमारे ही नेल्स उत्पन्न है, फिर हमें क्या लगता है बढ़ते तो हम उन्हें काट भी देते हैं, क्योंकि हमारे ही से बढ़े और हम उसको काट सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा सृष्टि का ये जो क्रम है वो भी क्या है, वो कैसे कनेक्ट हो रहा है कि जो हमारी चीज़ें हैं, जो ब्रह्म से इस प्रकृति का निर्माण हुआ, फिर प्रकृति में सारी व्यवस्थाएं हुई, तो जो हमारी पराविद्या अपराविद्या है, तो जब ब्रह्म की जो प्रकृति है वो क्या है, अपराविद्या हो गई। किसके द्वारा ये अपराविद्या का निर्माण हुआ है, ब्रह्म के द्वारा ही हुआ है। यदि हमने अपराविद्या, जब ईश्वर के द्वारा ही ये माया या सृष्टि बनाई गई है, तो इसका मतलब इसको सदुपयोग करने के लिए बनाया गया होगा, दुरुपयोग करने के लिए नहीं बनाया गया होगा। फिर क्या हो गया कि अब वापसी के क्रम में क्या हुआ कि हमने सदुपयोग कर लिया, अब वापस हम ब्रह्म ज्ञान की तरफ चले, फिर से ईश्वर के पास वापस हो गए। ये क्या है, ये मकड़ी के जाले के साथ हमारे जीवन को, ब्रह्म को, प्रकृति को, जीव को जोड़ने का एक तरीका बताया गया है कि कैसे निर्माण हुआ है, कैसे इसको हम सदुपयोग करें और कैसे आत्मज्ञान की ओर वापस बढ़ जाएं। फिर देख रहे हैं इसी में हम लोग कि ब्रह्म ने सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा की, उसने तब किया और उससे विविध शक्तियाँ प्रकट हुई। कौन कौन सी शक्तियाँ प्रकट हुई हैं? प्राण, सबसे पहले आत्मा से किसका निर्माण हो रहा है, प्राण का ही हो रहा है। ये सृष्टि को किससे देखा जाता है, ऊर्जा के क्रम से, तो वो प्राण से ही देखा जाता है। फिर मन, प्राण और मन एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर सत्य, फिर लोक और कर्मों में स्थित अमृत।
कर्मों में जो स्थित अमृत है, इसका अर्थ ये हुआ कि जो हम कर्म करते हैं यही हमें अपरा विद्या से किसकी ओर ले जाएगा, परा विद्या की ओर। कहा जाता है कि हम ईश्वर हमें माफ़ कर सकते हैं, लेकिन जो प्रकृति है या जो हम कर्म करते हैं उसमें कोई माफ़ी नहीं है। ईश्वर को भी कर्म का भुगतान करना होता है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ईश्वर की पूजा से भी श्रेष्ठ क्या है, अपने कर्मों को ठीक ढंग से करना। क्योंकि हमारे कर्म ठीक हैं तो फिर हमें सब कुछ सही मिलेगा, भले अभी ना दिखे लेकिन रिजल्ट सही आएंगे। और ईश्वर की बहुत पूजा कर रहे हैं और कर्म ठीक नहीं किए तो रिजल्ट सही आएंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं। फिर हम लोग देख रहे हैं अपरा विद्या में यज्ञ और कर्म कांड आते हैं। अभी हम लोग ने देखा था अपरा विद्या में सारे हमारे वेद थे, वेदांग थे। तो अपरा विद्या में सभी कर्म कांड आते हैं और परा विद्या में ज्ञान कांड आते हैं। तो कर्म कांड क्या हो गए, वेद का पार्ट हो गए, और ज्ञान कांड हमारे उपनिषद हो गए। कर्म कांड हमारी पूर्व मीमांसा हो गई और ज्ञान कांड उत्तर मीमांसा, ब्रह्मसूत्र हो गए, वेदांत हो गए। फिर नेक्स्ट इसी में देख रहे हैं हम लोग कि ऋषि यज्ञ और कर्म कांड की प्रशंसा करते हुए वेदों के आधार पर बताते हैं कि कर्म कांड में करने योग्य और ना करने योग्य दोनों प्रकार के कार्य बताए गए हैं। कर्म कांड में क्या बताया गया, क्या करना है, हम लोग पढ़ते ना विहित कर्म और निषिद्ध कर्म या शास्त्रोचित कर्म और निषिद्ध कर्म। जो करने योग्य है शास्त्रों के अनुसार वो सब ठीक है, जो ना करने योग्य है उनको हमें अपनी समझ से क्या करना चाहिए, उनका त्याग करना चाहिए या उनके लिए अलर्ट रहें कि हमसे कोई भी ऐसा कर्म ना हो कि जिसके लिए हमें प्रायश्चित करना पड़े। वेद मंत्रों में जिन कर्मों का विधान किया गया है वे सत्य मार्ग हैं और उन पर दृढ़ता से चलना चाहिए। तो जो वेद कर्म मंत्रों में जिन कर्मों का विधान किया गया वो अगर हम सही ढंग से करेंगे तो सत्य मार्ग पर चलते हुए दृढ़ता से चलेंगे तो धीरे धीरे हम कहाँ पहुँचेंगे, फिर अपरा से परा विद्या, संसार से अध्यात्म की ओर पहुँचेंगे। लेकिन यदि यज्ञ को दर्शन, पूर्णमास, श्राद्ध जो पूर्णिमा होती है, श्राद्ध, चातुर्मास्य, अष्टक, नवांश, अतिथि पूजा और वैश्यदेव यज्ञ के बिना या विधि विधान के विपरीत किया जाता है तो वह 7 पीढ़ियों के पुण्य को भी नष्ट कर देता है। मतलब जो भी चीज़ें हम शास्त्रों के अनुकूल नहीं करते हैं, अब जैसे इसमें पूछा जाता है, कई बार बहुत सारे लोग पूछते हैं, अभी हमसे पूछा जाए कि हम किसी की चीज़ को उठा लें बिना पूछे, तो क्या अगर हमें शास्त्र ना भी पता हो तो क्या लगता है ये ठीक है? या हम ये कह दें कि हम कैसे भी धन आए हम उसको उठा लें या ले लें। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी है कि हमको खुद से ही पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, भले हम वेद पढ़ें और ना पढ़ें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है और फिर भी वो मुक्त हो गए, और बहुत सारे लोग वेद की दुनिया में ही रह गए और मुक्त नहीं हो पाए। कहा जाता है ज्ञान में यदि समर्पण नहीं आया तो ज्ञान से भयानक अहंकार कोई उत्पन्न नहीं करता है। मोस्टली लोग तो ज्ञान के अहंकार में ही डूब जाते हैं। इसलिए ज्ञान के साथ समर्पण हो और ज्ञान जीवन में हो तो सद्गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। अब देखते हैं हम लोग जब ये जो हमारे यज्ञ रूपी अग्नि की 7 जिह्वाएं देखते हैं कि यज्ञ रूपी अग्नि, ये हमारा जो पार्ट है कि यज्ञ रूपी कौन, ये आपका क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है नेट JRF में भी और MA में भी, कि यज्ञ रूपी जो अग्नि है, जो 7 जिह्वाएं हैं वो कौन कौन से, उनको एक बार देखते हैं सब आराम से और अपने अपने चक्रों से कनेक्ट भी कर लेंगे। काली अग्नि की जो जिह्वा है वो काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता 7 है ये हमारी। तो पहले सामने सामने देखते हैं इनको कि जो काली है उनका लोक कौन सा, भूलोक है और मूलाधार चक्र है। क्लियर हो गया, काली भूलोक है, मूलाधार चक्र है। फिर कराली भुवा स्वाधिष्ठान चक्र है जो हमारा सेकंड नीचे से ऊपर पढ़ रहे हैं हम लोग। इसके बाद है मनोजवा, मनोजवा स्वाधिष्ठान चक्र है। मनोजवा स्वाधिष्ठान चक्र नहीं है, मनोजवा जो है जो हम लोग पढ़ते हैं ना, भू भुआ स्वाहा महा जना तपा सत्यम पढ़ते हैं, तो भू फिर भुवा फिर स्वाहा है मणिपुर चक्र जो 3rd नंबर का नीचे से ऊपर। इसके बाद 4th नंबर देख रहे हैं सुलोहिता, सुलोहिता महा मीन्स विशुद्धि चक्र। महा एक मिनट गलत हो रहा है, महा मीन्स ये स्क्रीन तक, हाँ अब ठीक है। महा मीन्स हो गया अनहद चक्र,
नेक्स्ट है सुधूम्र वर्ण जन मीन्स विशुद्धि चक्र, 5th नंबर का जो चक्र है। 6th नंबर पे स्फुलिंगनी मीन्स तपः आज्ञा चक्र है हमारा। फिर 7th नंबर पर विश्व रुचि सत्यम सहस्रार चक्र। ये मैचिंग के लिए भी क्वेश्चन आता है कि मैच कैसे करें, तो इसको सबसे अच्छा पहले तरीका है भू भुआ स्वाहा महा जना तपा सत्यम, नीचे से ऊपर इसको लर्न कर ले। ये हमारा जब सीधे सिद्धांत पद्धति पढ़ेंगे, हठ योग से संबंधित ग्रंथ पढ़ेंगे, वहाँ पर भी ये हम लोगों का पार्ट कनेक्ट होगा। और फिर इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारे चक्र हैं, अब इसमें से ध्यान चक्र क्या रखना है कि विश्व रुचि 7 नंबर पे, तो अगर सूक्ष्म से स्थूल पूछा जाएगा तो हम ऊपर से नीचे आएंगे, और जब स्थूल से सूक्ष्म पूछा जाएगा तब हम नीचे से ऊपर जाएंगे। लेकिन जब क्वेश्चन डिज़ाइन किया जाएगा तो आप देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन डिज़ाइन है, मूलाधार पहले वहाँ लिखा हुआ है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि क्वेश्चन को देखकर और जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है और उसके ऑप्शन में जो कुछ भी डिज़ाइन किया गया मैचिंग के लिए ऑप्शनल क्वेश्चन दिए गए सभी या एक, उसको ध्यान में रख कर ही आंसर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कई बार गलती हो जाती है। तो ये हमने क्या, जो 7 प्रकार की हमारी अग्नि है, और ये अग्नि क्या है, हमारे जो 7 चक्र हैं, 6 चक्र हैं, 7वां जो उपलब्धि है, उन चक्रों की जागृति कैसे हो, इसके लिए हमारे जीवन में प्राण साधना और ध्यान की आवश्यकता है। तो जब तक हमारा प्राण तत्व मजबूत नहीं होगा, क्योंकि प्राण पहली अग्नि कौन सी है, प्राणाग्नि ही तो है हमारी। जो यूनिवर्स पूरा चल रहा है हम लोग किसके कारण, सूरज अगर ना होगे 3 दिन तो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, या खत्म नहीं होंगी तो खत्म होने की स्थिति में आ जाएंगी। तो ये जो प्राण तत्व ही ये सूर्य है, जो अग्नि है, उसी प्राण तत्व से ये सारी अग्नियाँ जागृत हो रही हैं, और प्राणायाम के द्वारा इन अग्नियों को स्टेप बाय स्टेप जगाया जा सकता है और अपने अध्यात्म को या मोक्ष मुक्ति पराविद्या को प्राप्त किया जा सकता है। आगे देखेंगे हम लोग। अब देख रहे हैं इसमें अंगिरा कहते हैं कि ये कर्मकांड संसार रूपी सागर को पार करने के लिए कमजोर नाव के समान है। क्या लिखा है, संसार रूपी सागर को पार करने के लिए कमजोर नाव के समान है। मतलब ये हुआ कि केवल कर्म कांड में ही नहीं रहना है, कार्य से कारण में भी जाना। हम लोगों ने सत्कार्यवाद में क्या पढ़ा था, कार्य और कारण। तो कार्य करते हुए कारण में भी पहुंचना। ऐसा ना हो कि बस शिव जी की पूजा कर रहे हैं या गणेश जी की पूजा कर रहे हैं तो पूजा करते करते पूरा जीवन उनको भोग लगाते रह गए। कहाँ जाना है, कारण में जाना है कि उनके अस्तित्व से जुड़ना है, उनके गुण सद्गुणों से जुड़ना है। महाकाली जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हैं, जो काली माता थी, वो जब वो भोग खा कर देते थे टेस्ट करके, तब वो लगाती थी। उन महाकाली ने भी रामकृष्ण परमहंस जी को क्या बोला कि जब तक गुरु के तोतापुरी गुरु जी के पास नहीं जाओगे तब तक केवल ये भोग लगाने से जीवन में कुछ नहीं पाओगे, क्योंकि जिससे महाकाली महाकाली है उस तत्व से जुड़ने का ज्ञान केवल सदगुरु के निकट ही मिलता है। वो तोतापुरी गुरु हैं, उनके पास जाओ। तो आप समझ लो कि हम लोग जो भोग लगाते हैं हमें तो पता भी नहीं चलता माता जी ने स्वीकार किया है कि नहीं किया है। जो माता जी भोग को स्वीकार कर रही हैं, बचपन से हर दिन सुबह शाम ले रही हैं, वो ये प्रेरणा दे रही हैं कि पहले सदगुरु के निकट जाओ, नहीं तो इस भोग लगाने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, अध्यात्म मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। तो यही लिखा हुआ है कि कर्मकांड संसार रूपी सागर को पार करने के लिए क्या है, कमजोर नाव के समान है। शुरुआत तो है, अंत नहीं है, कार्य तो है, कारण नहीं है। मूर्ख व्यक्ति इन्हीं यज्ञों और कर्मों को ही सब कुछ मानकर बार बार जरा बुढ़ापा और मृत्यु के बंधन में पड़कर पछताता रहता है। वास्तविक सुख तो केवल वही पाता है जो परमात्मा अक्षर ब्रह्म को स्वीकार करता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आगे। वास्तव में जो व्यक्ति शांत चित्त, विद्वान, तपस्वी और श्रद्धालु होता है, जो वन में भिक्षावृत्ति करके निवास करता है, वही उस अमृत पद मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ पर जो ये लाइन लिखी है, ये उस समय की है लिखी हुई है, ठीक। अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि हम लोग वन में जाएं। यहाँ वन से मतलब ये है कि हम संसारिक लोगों के वार्तालाप
और उनके साथ जो हम कनेक्ट हो जाते हैं या ओवर अटैच्ड हो जाते हैं उनसे दूर हो जाएं, भले ही हम अपने जीवन में रहें। क्योंकि जितने हमारे गृहस्थ संत महापुरुष या ऋषि हैं वो सब वन में जाने का मतलब है उस समय ऐसी परिस्थितियां थी कि हम जा सकते थे। आज यदि हम ना जाएं तो हम अपने घर में भी, क्योंकि उस समय भी महर्षि लोग जो पुरुष वर्ग है वो तो जाते थे, फीमेल नहीं जाती थी। फीमेल ने तो सबसे सरल किसको है परमात्मा को प्राप्त करना, फीमेल को। ये सबको समझ, सबसे सरल परमात्मा को प्राप्त करना फीमेल के लिए है। क्यों है? क्योंकि फीमेल की एनर्जी इंटरकनेक्टेड होती है। इंटरनल मूव करने में सबसे सरल और सहज फीमेल की एनर्जी होती है। बस वो सही दिशा में अगर चली जाए तो फीमेल अपने घर में अपने कर्तव्यों को निभाते हुए वो सबसे पहले हर चीज़ को प्राप्त करने का सामर्थ्य रखती है। जो फीमेल एक सृजन कर सकती है उसके लिए सृष्टि में कुछ भी असंभव होता ही नहीं है। तो ये क्या है, यहाँ पर जो मोक्ष पद की प्राप्ति हो रही है वो वन में है, लेकिन हम अपने गृहस्थ जीवन में भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। फिर अक्षर ब्रह्म को सकाम कर्म फल की इच्छा के लिए, इच्छा से किए गए कर्म से प्राप्त नहीं किया जाता। यदि हम अक्षर ब्रह्म जो ओंकार ईश्वर है उसको हर समय सकाम फल के लिए ही करेंगे कि सब संसार में ही मिलता जाए, तो भी इससे हम अध्यात्म को प्राप्त नहीं कर सकते। उसे प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? निष्काम कर्म चाहिए। निष्काम कर्म कब होंगे? जब हमारे जीवन में ये डिसाइड हो कि हमें क्या और कितना चाहिए। यदि ये डिसाइड नहीं है कि क्या और कितना चाहिए तो फिर निष्काम कर्म कभी नहीं घटित होंगे। और जब आपके मन में ये डिसाइडेड है पहले से ही कि हमें कितना और क्या चाहिए, तो आप देखेंगे निष्काम कर्म धीरे धीरे हमारे जीवन में घटित होने लगेगा। अब देख रहे हैं जो हमारे अक्षर ब्रह्म, अच्छा ये अक्षर ब्रह्म हम लोग ने शब्द कहाँ पढ़ा है? अक्षर ब्रह्म हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं? मांडुक्य उपनिषद में मैम आ ओ माँ की गई है। और बताओ कहाँ पढ़ा है? श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? किसको किसको याद है? मैम गीता में ही है। ठीक, अक्षर ब्रह्म वहीं पे, तभी हम बार बार और अक्षर ब्रह्म है कि ओमकार की बात हो रही है और ओमकार को ईश्वर से जोड़ा गया है। और यही अक्षर ब्रह्म ओमकार ये हम लोगों ने फिर योग दर्शन में देखते लगभग सभी जगह है, लेकिन अक्षर ब्रह्म बार बार इसको श्रीमद् भगवद गीता के जो भक्ति योग की तरफ चैप्टर है वहाँ पर इसको डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि उसी विराट पुरुष से ये विराट पुरुष कौन है? ईश्वर की बात की जा रही है। उसी विराट पुरुष से यह समस्त जड़ चेतन मूर्त और अमूर्त जगत उत्पन्न हुआ है। विचार करने पर ज्ञात होता है कि प्राणों के द्वारा यह संसार संचालित हो रहा है। विचार करने पर क्या ज्ञात हो रहा है, क्या ज्ञान हो रहा है कि प्राणों के द्वारा यह संसार संचालित हो रहा है। यदि प्राण है, प्राण क्या है? यूनिवर्स में प्राण ऊर्जा ही है, उसी से संसार संचालित हो रहा है। हमारे शरीर में जितनी प्राण ऊर्जा होगी उतना हम संसार का सदुपयोग करेंगे, अच्छे ढंग से जिएंगे। और प्राण ऊर्जा जितनी कम होगी या तो अच्छा जीवन नहीं जिएंगे या तो गलत दिशा में चले जाएंगे। और उन्हीं से सभी इंद्रियां कार्य कर रही हैं। इंद्रियां कब कार्य करेंगी? जब प्राण हमारा सही कार्य करेगा। प्राण सही कार्य करेगा तो मन सही कार्य करेगा, फिर मन से ही हमारी इंद्रियां जुड़कर कार्य करती है। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येन क्रमते श्रेयो यश्रेयो यात्मकामा यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानम्। सत्य ही सत्य का मार्ग है और वही देवयान मार्ग है। सत्य ही सत्य का मार्ग है, मतलब सत्य को पाना है तो सत्य के ही मार्ग पर चलना होगा। और वही देवयान का मार्ग है, मतलब अध्यात्म का मार्ग है। सत्य की ही विजय होती है, असत्य की कभी नहीं होती है। अब इस वाली लाइन को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सत्य की ही विजय होती है और असत्य की विजय नहीं होती है, असत्य की कभी नहीं। इसका ये जो अर्थ है, जब हम लोग पूरा जो PDF पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि सत्य की विजय होने का मतलब हो गया कि जब अभी इसका अर्थ ये नहीं कि बाहर की चीज़ों के बारे में कि हम गलत और सही के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ सत्य और असत्य का मीन्स हो गया कि हमारा जो शरीर है ये क्या है, सत्य है कि असत्य है? असत्य। असत्य का मीन्स हो गया छूटने वाला है, बदलने वाला है।
ठीक है, इसका अर्थ है। तो असत्य की विजय, इसका मतलब हमारा शरीर छूट जाएगा, कौन रह जाएगा, हमारी आत्मा रह जाएगी। तो हमें कार्य किसकी उन्नति के लिए करना है, आत्मा की उन्नति के लिए। जितने भी हम वेद पढ़ लें, जितना भी संसार का ज्ञान प्राप्त कर लें, वो सब क्या छूटने वाला है। केवल उनका जो अनुभव है, जो उनकी आध्यात्मिक स्थिति, आनंद की स्थिति, सहजता, शांति की स्थिति है, वो ही रहने वाली है। तो यहाँ सत्य की विजय का मतलब है जो कुछ हमें दिख रहा है, जो वो सब घटित हो रहा है, वो सब बदलने वाला है, सब समाप्त होने वाला है। तो वो असत्य नहीं रहेगा हमारे जीवन में। तो जो सत्य रहेगा उसी के मार्ग पर चलना है। इसलिए ज्ञान के साथ अनुभव को प्राप्त करना है, सेवा के साथ समर्पण को प्राप्त करना है, शिक्षा के साथ विद्या को प्राप्त करना है। ये आत्मा ना तो केवल प्रवचन से और ना ही केवल मेधा बुद्धि से और ना ही अधिक श्रवण मात्र से प्राप्त हो सकती है। ये किसी ऐसे व्यक्ति को भी नहीं मिलती जो बल, कर्म या अन्य प्रयोजनों में आसक्त हो। इसका अर्थ एक केवल वन वे इसका आंसर ले तो क्या होगा, इसको सद्गुरु के समर्पण से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, ब्रह्म ज्ञान का फल क्या है? संस्कृत में श्लोक है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चायस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। मुंडक उपनिषद 2.8 में है। हिंदी अनुवाद है इसका कि जब उस परमात्मा का साक्षात्कार होता है तब हृदय की गांठ टूट जाती है, सभी संशय नष्ट हो जाते हैं और कर्म क्षीण हो जाते हैं। हृदय की गांठ टूटने का मीन्स क्या हुआ? हृदय में गांठ पड़ती कब है? जब जब हमें लगता है कि हमसे दूसरा श्रेष्ठ है। हमें असुरक्षा कब होती है? जब जब लगता है कि कोई हमसे आगे ना बढ़ जाए, और हमसे आगे बढ़ गया तो अब हम पीछे हो जाएंगे। तो ये सब क्या है? ये हमारे जीवन में गांठ या हमारे हृदय में गांठ बनती है। और हमारे हृदय में गांठ बन गई, या हम लोगों को क्षमा नहीं कर पाए, खुद को नहीं समझ पाए, अपने को क्षमा नहीं कर पाए, तो फिर जीवन भर हमारे डाउट्स बने रहेंगे और कर्म हमारे क्षीण हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि पहली चीज़ जो हम लोग एक सामान्य भाषा में अक्सर समझते हैं कि हम अपने पोटेंशियल को जानें। चाहे कितना भी आपके पास कुछ हो और कोई भी व्यक्ति आपकी सारी संपत्ति चुरा ले जाए, लेकिन जो आपका पोटेंशियल है वो इस धरती में दूसरा कोई नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि जितने 8 अरब लोग इस दुनिया में हैं, सबका अपना अपना पोटेंशियल है। तो जब ये बात आपको बहुत गहरे से अंदर से समझ में आएगी तो थोड़ा बहुत प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन फिर आप जस्ट बाहर आ जाएंगे। क्यों बाहर आएंगे? क्योंकि आपको अपने आप में क्लियर है कि हमें अपनी चीज़ों के बारे में पता है और हम क्या कर सकते हैं, उसका हमें सही सही नॉलेज है। फिर विश्लेषण में क्या हम लोग देख रहे हैं जो ब्रह्म ज्ञान का है कि ब्रह्म ज्ञान से मुक्त अवस्था मोक्ष मिलता है या मुक्ति मिलती है। पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है। उपनिषद का एक वेदांत का वाक्य है कि यहाँ जो आता है, यहाँ वही आता है जिसको कुछ नहीं आता है, और जिसको कुछ आता है वो यहाँ नहीं आता है। ये वेदांत का एक बहुत टैग लाइन है। यहाँ वो ही आता है जिसको कुछ नहीं आता है, और यहाँ वो नहीं आता है जिसको कुछ आता है। इसको दूसरे शब्दों में बोले, जब कोई ये बोलता है कि हमें सब कुछ आता है तो समझ लो उसे कुछ नहीं आता है। जब कोई बोले कुछ ना बोले तो समझ लेना हो सकता है इसे कुछ आता भी हो। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो पुनर्जन्म का चक्र समाप्त होने का मीन्स क्या हो गया कि हमारे विचार जो हैं वो शांत होंगे, और फिर हम बार बार जो हमारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, बार बार हम बंधन में फंसते हैं, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसी में कि मुंडकोपनिषद में ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या की महत्ता, साधक के गुण, गुरु की आवश्यकता और मोक्ष मार्ग का स्पष्ट वर्णन मिलता है। ब्रह्म और सृष्टि का स्वरूप। अक्षर ब्रह्म से संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति होती है, अंत में उसी में लय हो जाता है, यह लय हो जाती है। जैसे मकड़ी अपने शरीर से जाला निकालकर पुनः उसमें समेट लेती है, पुनः उसमें अपने आप को समेट लेती है, जाले को समेट लेती है, वैसे ही ब्रह्म से यह जगत उत्पन्न होकर उसी में विलीन हो जाता है। सृष्टि की इच्छा से ब्रह्म ने तप किया और उससे प्राण, मन, सत्य, लोक और कर्म में रहने वाला अमृत उत्पन्न हुआ, क्योंकि कर्म में जो अमृत उत्पन्न होता है वही हमें ब्रह्म ज्ञान या परमानंद या सहज शांति को प्राप्त करा सकता है।
यज्ञ कर्मकांड आदि अपरा विद्या का अंग है। अपरा विद्या का मीन्स हो गया जो हमारे वेद का हिस्सा है या संसार की जो विद्या है। तो ये यज्ञ कर्मकांड आदि अपरा विद्या का अंग है जिनसे केवल सीमित फल मिलता है। निषिद्ध या विधिहीन यज्ञ पुण्य को नष्ट कर देते हैं। कई बार होता है ना, तंत्र विद्या में बहुत सारे ऐसे यज्ञ, वो नहीं जो गलत तंत्र विद्या की जाती है कि लोगों को किसी तरह से उनका नुकसान पहुंचा दे अपने फायदे के लिए, तो वो सब क्या है, निषिद्ध हमारे यज्ञ हैं जो हमारे पुण्य को नष्ट कर देते हैं। अंगिरा के अनुसार, में से जो अंगिरा हैं उनके अनुसार केवल कर्म कांड से संसार रूपी सागर को पार करना संभव नहीं है। मूर्ख लोग इन्हीं कर्मों को सब कुछ मानकर जन्म मरण के बंधन में पड़े रहते हैं, उनमें बंध जाते हैं। वास्तविक सुख तो केवल उस साधक को मिलता है जो सत्य को स्वीकार करता है। योग्य साधक की विशेषताएं, वास्तव में जो व्यक्ति शांत चित्त, विद्वान, तपस्वी और श्रद्धालु होता है, क्या क्या चीज़ें हमारे जीवन में, हमारा चित्त शांत हो, विद्वान भी हो कि सही गलत के बीच में फ़र्क भी रखते हो, अंतर भी जानते हो, तपस्वी भी हो मीन्स तप में हमारा दृढ़ विश्वास हो, श्रद्धालु भी हो कि श्रद्धा हो कि जिस पर एक बार हमने श्रद्धा रखी है उस पर ही सतत श्रद्धा बनी रहे। तपस्वी का मीन्स हो गया जो हम लोग पढ़ते, सतु दीर्घकाल निरंतर राया सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि, वही सारी चीज़ें यहाँ पर हैं कि दृढ़ता के साथ अपने जीवन में संकल्प लें और उस संकल्प को तब तक उस संकल्प पर चले जब तक हम अपने मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त ना कर लें। जो वन में भिक्षावृत्ति करके निवास करता है वही अमृत पद को प्राप्त कर सकता है। इसका अर्थ दो तरीके से है, एक वन में जाने से भी है और एक अपने जीवन में संसार को अपने से अलग करने से है। कुछ लोग वन में भी हैं तो संसार उनके पूरे दिल और दिमाग में है, कुछ लोग घर में हैं और उनके दिमाग में संसार नहीं है। तो ये फर्क नहीं है कि कौन कहाँ पर है, कौन किस स्थिति में है, उस पर डिपेंड करेगा कि व्यक्ति को क्या प्राप्त होगा। अक्षर ब्रह्म को सकाम कर्म, फल की इच्छा से किए गए कर्म से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अभी हम लोग का रिविज़न हो रही है। उसे प्राप्त करने के लिए निष्काम कर्म और आंतरिक शुद्धि आवश्यक है। ये ध्यान रखना, दुनिया में हम लोग सब कर लें, यदि हमारे आंतरिक शुद्धि प्योरिटी के साथ हमने जीवन नहीं जिया तो बाहर की सब कुछ हम लोग चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी या खालीपन जरूर बना रहेगा। अक्षर ब्रह्म से ही जड़, चेतन, मूर्त और अमूर्त जगत उत्पन्न हुआ है। सत्य ही सत्य का मार्ग है और उसी की विजय होती है, असत्य की कभी विजय नहीं होती है। ये हम लोग सत्य में जयते, ये सुवाक्य कहाँ लिखा हुआ है? कि अशोक चक्र में। और जितने हमारे जब कहीं न्याय की बात होती है, जितने हमारे न्यायालय सब जगह लिखा हो, और भी कई जगह लोग स्पेसिफिक इस वाक्य को लिखा कर रखते हैं। फिर इस सारांश में हम लोग देख रहे हैं मुंडको उपनिषद का मूल संदेश यह है कि केवल कर्म कांड से परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। पराविद्या ब्रह्म विद्या ही मोक्ष का साधन है। सत्य, वैराग्य, श्रद्धा, तप और गुरु शरणागति यही ब्रह्म ज्ञान का मार्ग है। ब्रह्म सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मीन्स क्या हो गया कि सभी जगह है, किंतु उसका अनुभव केवल शुद्ध चित्त निष्काम साधक को ही होता है। मुंडको उपनिषद आत्मज्ञान का सर्वोच्च वेदांतिक ग्रंथ है। ये हम लोग इसमें देख रहे हैं, और वैसे सभी जितने उपनिषद हैं वो आत्मज्ञान के लिए ही हैं। अपरा और पराविद्या का भेद समझकर तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से साधक को गुरु की शरण में जाना चाहिए। केवल त्याग और आत्मानुभव से ही ब्रह्म की प्राप्ति संभव है। ब्रह्म ज्ञान का फल मोक्ष, पापों का नाश और शाश्वत शांति। ब्रह्म ज्ञान का फल क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा, सभी पापों से मुक्त हो गए और शाश्वत शांति हमारे जीवन का हिस्सा बनेगी। आगे देखेंगे हम लोग। चलिए, तो अब हम लोग ने अभी जो पूरा मुंडको उपनिषद के बारे में देखा, आज इसका PDF शेयर किया जाएगा, उसको सब आप पढ़कर रखेंगे। कल हम लोग जो हमारे श्लोक हैं उनको देखेंगे। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। अपर्णा मैम ने बोला था, बोलिए अपर्णा। एक तो मुझे कुछ जगह ब्रह्म शब्द आ रहा है और कुछ जगह ब्रह्मा शब्द आ रहा है।
जो हमने आज का यहाँ पढ़ा पर जो कुछ पढ़ रहे हैं वो सब हाँ। ब्रह्म से संबंधित है। वो सब ब्रह्म से संबंधित, ब्रह्मा से नहीं है, ब्रह्म से संबंधित है। तो जैसे हमने यहाँ पर बोला था कि अथर्ववेद के ब्रह्मा ने ऐसे ऐसे निर्माण किया चीजें की, तो वहां पर हम ब्रह्मा ही बोलेंगे। यहाँ हाँ, अब इसको समझिए, जब हम लोग जब उपनिषद में कहीं भी पढ़ेंगे, ठीक है, जब उपनिषद में कहीं भी पढ़ेंगे तो वहाँ ब्रह्मा नहीं है, सब जगह ब्रह्म है। ठीक है, ब्रह्म। ठीक है। और जब हम ब्रह्म के द्वारा जो सृष्टि बनाई गई है, इसमें हम्म, जो 3 लोग हैं वो उनको डिपार्टमेंट दिया गया है, ब्रह्मा विष्णु और महेश जी को। ठीक। और दी एक क्वेश्चन और था जो आपने ये हमें अग्नि की जीवा वाला बताया था, इसमें इसका मेरे को थोड़ा सा और अर्थ बता दीजिए, प्लस में जो भू भुवा स्वाहा महा है, इनके बारे में थोड़ा सा कुछ बता दीजिए। इसके बारे में भू भुआ स्वाहा महाजना तपा सत्यम, ये जो 7 हैं इनको ऐसे समझ लीजिए कि ये जो हमारी 7 प्रकार की अग्नियां हैं इनके ये लोक हैं। तो इसका मतलब हो गया कि जो हमारी पहली अग्नि है वो जो हमारे भू से शुरू, भू में है, तो भू कौन सा लोक है, तो कहा, जब हम लोग सुनते हैं ना 7 लोकों में भी कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा, सुना है कभी किसी को? जब कभी कभी ऐसे शब्द बोले जाते हैं, इसका अर्थ हुआ 7 लोगों का मीन्स हो गया, जो 7 लोग हम लोग पढ़ते वैसे 14 भुवन ऐसे करके, तो जो 7 लोग हैं वो कोई बाहर नहीं है, उनकी गति और दुर्गति हमारे अपने कर्म से होती है। तो ये कर्म को हम अपने आप से प्राणायाम के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं या साधनाओं के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो 7 जो लोग हैं यही हमारे चक्र हैं। पूरी जब भी हमने पढ़ाया है, जब स्टार्ट किया था तब भी कहा था, पूरे योग में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ते हैं? 6 चक्रों का भेदन करने के लिए, 6 चक्रों की जागृति के लिए पढ़ते हैं। यदि ये चक्र, जो चक्र जहाँ जागृत होगा उसकी अपनी महत्ता है। मान लो हमारा कहते भू हमारा जागृत हुआ, गायत्री मन से हुआ, महामृत्युंजय मन से हुआ, प्राणायाम से हुआ, मुद्राओं से हुआ, ध्यान से हुआ, 108 तो ध्यान की विधियाँ हैं और बहुत सारे अलग टेक्निक्स हैं। तो किसी भी चीज़ से हमारा कोई केंद्र या चक्र विकसित होगा तो वो क्या है, वो लोक विकसित हो रहा है। जो हमारे 7 अग्नियाँ, जो प्राण तत्व हैं, ये सारी अग्नियाँ किससे संबंधित है? प्राण से तो संबंधित है। सारी अग्नियों का संबंध किससे है? प्राण से है। तो प्राण का संबंध किससे है? प्राणायाम से है। अब ये प्राण को जगाने के कई माध्यम हैं, तो जो जिसके माध्यम से जगेगा, जो चक्र जागृत होगा, तो वो वहाँ भू भुआ से कनेक्ट करिए, यहाँ चक्रों से कनेक्ट कर लीजिए, वहाँ से अग्नि से कनेक्ट कर लीजिए। तो जो अग्नि है वो हमारी एक तो अग्नि होती है, जैसे हम यज्ञ जो करते हैं वो एक अग्नि होती है। एक अग्नि होती है जैसे हम कहते हैं जठर अग्नि की हम बात करते हैं, जो हमारे शरीर में होगी। तो हम ये जो अग्नि की जिह्वा की बात करें, हमारी शरीर में या प्राण की जो अग्नि है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हाँ, अब देखिए, जब हम लोग यज्ञ की अग्नि की बात करें या सूर्य की जो अग्नि है, सूर्य के पास भी चले जाए वहाँ पे भी जल जाएंगे हम लोग, जलेंगे कि नहीं? हमारे यज्ञ में हाथ रखेंगे उसमें भी जलेंगे। और यही हमारा जो भोजन है, तो भोजन को भी तो जलाने के लिए अग्नि चाहिए। तो अग्नि तो सब सेम होगी, बस अपने अपने स्थान अलग अलग हो गए सबके, ठीक। अग्नि सब सेम है। अग्नि का मीन्स है ऊपर उठना, जलाना। अग्नि का अर्थ क्या है? ऊपर उठना, प्रकाश देना और जलाना। जलाना किसको? जो भी चीज़ें हैं, जो इन चीज़ों की से हमें उसका एसेंस तत्व प्राप्त करना, उनको जला देना। तो हमारा जैसे मान लो कि भू में हमने प्राणायाम किया या जो भी साधना की, उससे हमारा मूलाधार चक्र जागृत हुआ, तो वहाँ की अग्नि जागृत होगी, तो वहाँ क्या नष्ट होगा? हमारे जो आलस्य है वो नष्ट होगा, हमारे जो पेट से संबंधित जितने रोग हैं वो नष्ट होंगे, जितना हमारा लो कॉन्फिडेंस है वो नष्ट हो जाएगा, जितने हमारे क्या बोलते हैं, जो हमें संसार में ऐसा लगता है हम कुछ कर नहीं सकते हैं, वो हमारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। तो ये सब कहाँ नष्ट हो रहा है? जब हमने साधना के द्वारा भूलोक को या अपने मूलाधार चक्र को पहली अग्नि से जागृत किया है। ठीक है प्रणव, कि सारी अग्नि, इसलिए वो जो चार्ट है उसको जब अभी दोबारा सुनिए, वीडियो देखिए, तो वहाँ पर उसको फिर से देख लीजिए।
और किसी का कोई क्वेश्चन अब नहीं लेंगे, अब हम शांति पाठ करेंगे, कल क्वेश्चन लेंगे और पीडीएफ जो आपको शेयर किया जाए उसे प्रॉपर सब पढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ठस्तु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes। चलिए सबको प्रणाम, शुभ रात्रि।